हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका कोर्स गिफ्ट चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एडिशन प्लान बी, जो मैं यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। अब आपने सोचा होगा, करा होगा, देखा होगा करके हम टेबल याद करते हैं। 1 से लेके 9 तक सारे टेबल हम याद कर देते होते हैं। ताकि ये याद क्यों करते होते हैं? ये याद करने होने के बाद हमें जितनी भी मल्टीप्लाई आ जाए, कोई 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है, कोई भी 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आ जाए, हम उसको सोल्व कर सकते हैं आराम से इन यूनिटरी ऑपरेशंस का यूज़ करके। यूनिटरी ऑपरेशन मीन्स हम सिंगल सिंगल का टेबल याद कर लेंगे, फिर बाद में हम बड़े क्वेश्चन को सिंगल सिंगल ऑपरेशन में तोड़कर उसको सोल्व कर देंगे। वैसे ही मैंने इसकी पीडीएफ बनाई है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि भी हम याद कर लेंगे 1 से लेके 9 तक प्लस वाला टेबल याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने टेबल याद किया ना 1 से लेकर 9 तक, हम यहाँ पर याद करेंगे 1 से लेके 9 तक प्लस वाला टेबल। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये रहा हमारा। हाँ, ये हमारा टेबल, इसको हम याद करेंगे। जैसे हमने 1 से लेके 9 तक टेबल याद किए हैं मल्टीप्लाई वाले, वैसे ही हम 1 से लेके 9 तक प्लस वाली एडिशन के टेबल हम याद कर लेंगे। जैसे कि 1 + 1 2, 1 2 3, 1 3 4, 1 4 5। अगर ये सब हम याद कर लेंगे, जैसे ये 1 का टेबल 9 तक मैंने लिख दिया प्लस वाला, फिर बाद में मैंने 2 का टेबल लिख दिया, 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6। जैसे हम टेबल बोलते हैं ना, 2 1 2, 2 2 4, जैसे वैसे ही 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8। हम इसको टेबल में लिख लेंगे और इस टेबल को याद कर लेंगे। ये 3 का टेबल आ गया, ये 4 का टेबल आ गया, ये 5 का टेबल आ गया, 6 का मैंने लिख दिया, 7 का लिख दिया, फिर 8 का भी लिख दिया, फिर टोटल 9 का मैंने कंप्लीट कर दिया। इससे मेरे को हेल्प होगी कि मैंने सारी यूनिटरी एडिशन मैंने याद कर ली। फिर मैं क्या करूँगा, फिर एडिशन को, बड़ी एडिशन को यूनिटरी एडिशन में तोड़ तोड़ कर उसको सोल्व कर दूँगा। ठीक है, फिर हम वापस आ जाते हैं हमारे प्लान बी के ऊपर। ये मैं यूज़ करता हूँ, मैंने याद कर, कोशिश करता हूँ कि याद करता हूँ रोज़। जैसे कि 4 0 0, ये मैंने याद कर लिया हुआ है। ठीक है, 5 8 5 8 13। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 13 है, 1 हमेशा कैरी में चला जाएगा। फिर बाद में 6 1 7 7 1 8, यहाँ पर हमारा 8 आंसर आ जाएगा। मैंने इस एडिशन को यूनिटरी एडिशंस में डिवाइड कर दिया, और यूनिटरी तो मैंने याद कर लिए हुए थे, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई एडिशन करने में। जैसे 4 4 8, ये मैंने 8 लिख दिया क्योंकि मैंने याद कर लिए हुए हैं। ठीक है, ये आ गया। जैसे 6 3 9, 8 7 15। ठीक है, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं। 4 7 11, यहाँ पे 1 कैरी आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। 6 2 8, 8 1 9, 9 हमने लिख दिया। फिर 7 3 10, फिर बाद में 7 8 15, फिर 3 3
6, 6 1 7, 7 4 11। ठीक है, ऐसे हम इसको सोल्व कर देंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार आप मैनुअल करोगे, स्टार्टिंग में हर कोई मैनुअल से ही शुरू करता है। अब जैसे कोई मान के चलते हैं कि ये ए है, ये ए कोई जगह है और ये कोई बी जगह है। हमने ए से बी की ओर जाना है, रास्ते में काफ़ी सारे मोड़ आते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप क्या करोगे, अब बाद में फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ से जाओगे, फिर कभी कभी आप वहाँ चले जाओगे, फिर आप कभी यहाँ चले जाओगे, फिर वहाँ जाओगे। अब देखो, अब आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, अब हम प्रैक्टिस ही करते रहें, जो हम कर चुके हैं उसको हम दोबारा दोबारा से करते रहें, तो फिर यहाँ इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी। हम जो हम कर चुके हैं वो भी फिर दोबारा से कर रहे हैं, फिर दोबारा से कर रहे हैं, फिर दोबारा से कर रहे हैं। आपने कहीं कहीं जाना है, रास्ते पहले पूछते जाओगे, पहले यहाँ से पूछ लिया, फिर यहाँ से पूछ लिया, फिर अगले बार जाओगे तब आप सीधा जाओगे, आप किसी से पूछोगे नहीं। वैसे ही हमने एक बार मैनुअल कर लेंगे, फिर मैनुअल करने के बाद हम उसको याद कर लेंगे ताकि हमें वो बार बार याद करना ना पड़े, फिर बाद में हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि प्लान ए टाइम बहुत कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होता है क्योंकि मैनुअल कर रहे हैं। प्लान बी ये मैं यूज़ करता हूँ, इसमें कम टाइम लग रहा है क्योंकि जो मैं कर चुका हूँ फिर दोबारा से कैलकुलेट क्यों करूँ, इसलिए मैंने उसको याद ही कर लिया। लेस एफिशिएंट है क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। अब आप बड़ी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि हम आगे आने वाले समय में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और भी करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर आप वहाँ पर प्लस करोगे मैनुअली कि आप सीधा ही आंसर लिखोगे। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, मोर एफिशिएंट। ठीक है, इट डज नॉट सपोर्ट हायर ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा में अब मल्टीप्लाई भी करोगे, फिर बाद में आप एडिशन भी करोगे। अगर आपने एडिशन ही याद कर ली तो देखकर ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना नहीं पड़ेगा। ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब जाते जाते मैं आपको एक एक्साइटिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये एक्साइटिंग लगी तो मैंने सोचा कि शायद आपको भी एक्साइटिंग लगेगी। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ 1, ठीक है, 1 है, 1 के पीछे मैं क्या लिखूँ कि ये 1 ही रहे, कैस करो क्या लिखूँगा। 1 के पीछे मैं लिखूँगा डेसिमल, ठीक है, 1 के नीचे मैं लिखूँगा डेसिमल, फिर ये 1 ही रहेगा। उसके पीछे मैं क्या लिखूँ, उसके पीछे मैं लिखूँगा 0, उसके पीछे मैं क्या लिखूँगा 0। कितनी ज़ीरो हैं, मैं कितने भी ज़ीरो है लिख सकता हूँ। और इसके आगे मैं क्या लिखूँ कि ये 1 नहीं रहे, इसके आगे भी मैं 0 लिख सकता हूँ, और इसके आगे भी मैं 0 लिख सकता हूँ, और काफ़ी सारी ज़ीरो है मैं लिख सकता हूँ, फिर भी ये 1 ही रहेगा। अच्छा, तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि भी इसके एडिशन में मैं क्या लिखूँ ये 1 ही रहे, तो आप क्या कहोगे 0, क्योंकि 1 + 0 1। अगर मैं सब्सट्रैक्शन में पूछूं कि भी आप इसके सब्सट्रैक्शन में क्या लिखेंगे कि ये 1 ही रहे, वो भी 0। चलो ये भी हो गया। अगर मैं क्वेश्चन करूं, अगर आप इसके डिवाइड में क्या लिखोगे, फिर आप क्या कहोगे 0 नहीं 1, यहाँ पर आएगा 1। हमेशा डिवाइड के अंदर 0 होता है, एडिशन में 0 होता है, सब्सट्रैक्शन में 0 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भी मैं ये सारे के मल्टीप्लाई में क्या लिखूं, मल्टीप्लाई में क्या लिखूं, तब आप क्या कहोगे कि ये 1 ही रहे, मल्टीप्लाई में क्या लिखें, वो होगा हमारा 1, मल्टीप्लाई में भी 1 होगा। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि मैं इस सारे की पावर में क्या लिखूं, ठीक है, इस सारे की
पावर में क्या लिखूं कि ये 1 ही रहे, वो पावर होगी 1। ठीक है, वो पावर होगी 1। देखो कितनी है, पर ये कुल मिला के है क्या, ये कुल मिला के है 1। मतलब कि ये सारा कुछ होने के बावजूद ये 1 ही है। देखने में कितना अजीब लग रहा है, पर असलियत में ये 1 ही है और उसका ये रूप है। क्यों एक्साइटिंग लगा आपको? और इसी तरह ये एडिशन के ऊपर अगर मुझे कुछ नया पता लगता है, कुछ नया आपको मैं बताऊंगा, अगर मुझे कुछ नया मिलेगा तो। फ़िलहाल के लिए एडिशन के ऊपर मैंने 2 प्लान दिए हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए मैनुअल है, प्लान बी हमने याद किया हुआ है, क्योंकि हम बार बार चीज़ों को करेंगे। इससे अच्छा जो हमने कर लिया है, जो हमने गलतियाँ की हैं उसे हम सीखना ले। तो कोशिश होगी अगर एडिशन में कुछ रह गया हो तो एडिशन पार्ट 2 आएगा, नहीं तो फिर सब्सट्रैक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आखिर में जाते जाते हम ही जीतेंगे।